रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ कोलिजन। कोलिजन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के आपस में इंटरेक्शन को। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं, इस अमल को कोलिजन बोला जाता है। कोलिजन की दो इकसाम हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो कंजर्व रहती है, जबकि दूसरे तरफ इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लेकिन इन दोनों कोलिजन्स में एक बात कॉमन है कि मोमेंटम, जो कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, और टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2। और दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो बिलतरतीब v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाती हैं। अगर हम इस सिस्टम के लिए, जो कि इस बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, इस बॉक्स में जो सिस्टम मौजूद है, अगर इस सिस्टम के लिए हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमने इस सिस्टम पर अप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन ए को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे। v1 वाली टर्म्स जो हैं विद प्राइम और विदाउट प्राइम, दोनों को हम एक तरफ कर देंगे, और इसी तरह v2 और v2 प्राइम वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ कर देंगे। इससे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंबाइन हो जाएगा। उसको हम इस तरह से लिखेंगे m1 ब्रैकेट v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट v2 प्राइम माइनस v2। अब इसी सिस्टम के ऊपर अगर हम काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई करें, तो फिर ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी दैट इज द सम ऑफ द टू, 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। और 1/2 का फैक्टर चूंकि इक्वेशन के दोनों तरफ कॉमन नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, और इन्हीं इक्वेशंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, और बाद में हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे m1। अगेन जैसे हमने ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब अप्लाई किया था, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 1 में। इसी तरह से अब हम चेंज इन एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और चेंज इन एनर्जी फॉर द सेकंड ऑब्जेक्ट जो है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, m1 ब्रैकेट v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू m2 एंड ब्रैकेट v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। और इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक इक्वेशन जो है वो डेवलप हो गई, और ये फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, जहाँ पर दो स्क्वायर्स हों और बीच में माइनस की अलामत हो, तो उसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि हम इसको फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट वन जो है, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लें इक्वेशन नंबर 1 से, तो
तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगी, जो कि यहाँ पर लास्ट इक्वेशन आप लोगों को नज़र आ रही होगी कुछ इस फॉर्म में। और नेक्स्ट जो है अगर हम इसमें से कुछ टर्म्स को जो है वो कैंसिल कर दें, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, m1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ जो हैं वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नज़र आ रही हैं, लिहाजा इनको आप जो है राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर कैंसिल कर देंगे। और बाकी रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी रहेगी कि v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। हम इसको रीअरेंज करके इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 अगर आप देखें तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ जो है वो नज़र आ रहा है v1 माइनस v2, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपको डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ नज़र आ रही है, और v1 प्राइम माइनस v2। v1 माइनस v2 जो है वो रिलेटिव वेलोसिटीज़ हैं ऑफ ऑब्जेक्ट m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, लेकिन किससे, बिफोर कोलिजन। और राइट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म आपको नज़र आ रही है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, लेकिन आफ्टर दैट कोलिजन। सिमिलर पैटर्न के ऊपर हम इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं आफ्टर कोलिजन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो ऊपर इक्वेशन आप लोगों को लिखी हुई नज़र आ रही है, द फर्स्ट वन इक्वेशन इन दिस पार्ट, दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में से v1 प्राइम की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये लिखी हुई आप लोगों को नज़र आ रही है। और इस v1 प्राइम की इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर ए जो है वो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली। तो राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पर m1 v1 प्राइम लिखा हुआ था, v1 प्राइम की जगह पर हम ये ब्रैकेट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, दिस पार्ट, और इस ब्रैकेट को ओपन करें मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई करें। v1 प्राइम और v2 प्राइम वाली जो टर्म्स हैं इसको आप सेपरेट कर दें, v1 और v2 वाली जो टर्म्स हैं इनको सेपरेट करते चले जाएं, सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें। v2 प्राइम जो है उसका आंसर आप लोगों को ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। तो इसी पैटर्न के ऊपर हम v1 प्राइम जो है सेकंड, ये तो इक्वेशन थी सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, इसी तरह हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम अब उसी इक्वेशन में से जो कि मैंने अभी ऊपर हाईलाइट की थी, वहाँ से अब हम v2 प्राइम की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, दिस इक्वेशन। तो इसमें अब जो है वो हम इक्वेशन नंबर ए में जो है वो उसको पुट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में। तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म नज़र आ रही थी आपको v2 प्राइम, इसको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करें, m2 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, प्राइम वाली टर्म्स जो हैं वो एक तरफ कर दें, v1 और v2 वाली टर्म्स जो हैं उनको आप एक तरफ ले जाएँ। यहाँ से आप v1 प्राइम जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द मासेस m1 माइनस m2 divided by sum of the masses m1 plus m2 times v1 plus 2 times m2 v2 divided by m1 plus m2। अब यहाँ पर ये इलास्टिक कोलिजन की जो हमने वेलोसिटीज़ फाइंड आउट कर ली हैं आफ्टर द कोलिजन v1 प्राइम एंड दिस इज़ v2 प्राइम। अब यहाँ से हम इसके 4 स्पेशल केसेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर है m1 इज़ इक्वल टू m2। अगर दोनों मैसिव ऑब्जेक्ट जो हैं उनके मासेस को हम इक्वल कर दें, m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, तो फिर इन इक्वेशंस के अंदर जो इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी आपको नज़र आ रही है, v1 प्राइम वाली और ऊपर v2 प्राइम वाली, इस इक्वेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि v1 प्राइम जो है वो इज़ इक्वल टू v2 बन जाएगा और v2 प्राइम इज़ इक्वल टू
v1। इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट दोनों के मासेस सेम हो तो इंटरेक्शन के बाद, कोलिजन के बाद, ये अपनी वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे। लिहाजा v1 प्राइम जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, तो जो कि बराबर किसके आ रही है, v2 के, जो कि सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन। लिहाजा ये दोनों वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो गई। सेम पैटर्न पर v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, तो ये भी ऑब्जेक्ट से अपनी वेलोसिटीज़ जो है वो एक्सचेंज कर लें। सेकंड जो केस है इसमें व्हेन m1 इज एंड m2 आर इक्वल, दोनों मासेस अब भी इक्वल हैं, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, द टारगेट इज एट रेस्ट, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m तो होगा, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया है, एट रेस्ट। तो अब नतीजा ये हुआ कि जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आकर इंटरेक्ट करेगा विद सेकंड ऑब्जेक्ट, तो चूंकि इन्होंने एक्सचेंज करनी थी अपनी वेलोसिटीज़, लिहाजा अब होगा क्या कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अब रेस्ट हालत में आ जाएगा, क्योंकि इसने अपनी वेलोसिटी सेकंड से एक्सचेंज कर ली। लिहाजा अब v2 जो है वो गेन कर लेगा वेलोसिटी v1 वाली। तो इस वजह से यहाँ पर आप सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे कि v2 प्राइम जो है दैट इज़ इक्वल टू v1। तो ये सेकंड केस जो है वो इसका फुलफिल हो जाएगा। और इसका थर्ड केस जो है उसमें ऐसा है कि व्हेन अ लाइटर मास m1 कोलाइड्स विद द मैसिव ऑब्जेक्ट m2 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर कंडीशन देखें ये है कि हम यहाँ पर m1 जो है वो इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m1 जो है वो इक्वल टू 0 है और v2 जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है। लिहाजा v2 प्राइम जो है वो क्या होगा, वो इज़ इक्वल टू 0 होगा, लेकिन चूंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, लिहाजा वो बाउंस बैक होगा और विद द वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v1। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन जो है वो थर्ड केस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में नज़र आ रहा होगा। और लास्ट जो केस है वो ये है कि व्हेन मैसिव ऑब्जेक्ट m1 कोलाइड्स विद द लाइटर ऑब्जेक्ट m2 एट रेस्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टिल v2 इज इक्वल टू 0 है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अब आकर टकरा रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी है। तो नतीजा ये होगा कि v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, मींस फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन सेम रखेगा और वेलोसिटी भी सेम रखेगा, तो उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। लिहाजा v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 हो जाएगा। और लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट की चूंकि वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 थी, लेकिन चूंकि मैसिव ऑब्जेक्ट आकर टकराया है, जब आप उसको इक्वेशन नंबर बी में पुट करके फाइंड आउट करेंगे ये सारी कंडीशंस जो कि यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है, m2 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0, तो v2 प्राइम जो है वो इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1। इसका मतलब है सेकंड ऑब्जेक्ट क्योंकि लाइटर था, अब वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू किया है, और कितनी डबल, 2 टाइम्स ऑफ v1। तो ये 4 स्पेशल केसेस थे इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के। थैंक यू।